गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हम सेकंड बुक की लास्ट यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ना है और इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ठोसों में ऊर्जा बैंड या जिसको हम एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। तो एनर्जी बैंड शुरू करने से पहले एक बार हम पिछली जो आपने यूनिट पढ़ी है उसका रिवीजन करते हैं कि पिछली यूनिट में आपने क्या पढ़ा। पिछली यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया कि जो आइसोलेटेड एटम होता है, मतलब जो एक अलग से एटम होता है, पृथक जो अणु होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? उस ऑर्बिट पर जिसमें वो घूम रहा है। ठीक है। और अलग अलग एनर्जी लेवल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर एक एटम में। जैसे आपने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में n=1 में जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाना है, n=2, वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से n=3 में जाना है तो कुछ डिफरेंट होगी, n=4 में जाना है तो कुछ डिफरेंट होगी। ये H परमाणु के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में ये हमने पढ़ा कि जो आइसोलेटेड एटम होते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड या फिर हम जिसको पृथक बोलते हैं, मतलब जो एक अकेला एटम है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं उस ऑर्बिट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। और अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है ठोस। ठोस मतलब क्रिस्टल, जिसको हम क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। तो क्रिस्टल जो है वो सिर्फ एक एटम से मिलकर नहीं बना। क्रिस्टल क्या है? कलेक्शन ऑफ एटम। क्रिस्टल ये है कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स जो हैं वो पास पास आ जाएंगे, परमाणु पास पास आ जाएंगे। और अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कुछ नए इंटरेक्शंस होंगे, वो कुछ और इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे। जैसे अगर हम एक एटम की बात करते हैं, सपोज हम Na की बात करते हैं या कोई भी एटम की हम बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ एक एटम की मैं बात कर रही हूँ, तो इसका जो इंटरेक्शन है वो किससे होगा? अगर कोई बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हुआ उससे होगा, या फिर इसकी न्यूक्लियस नाभिक से होगा। अब अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन जो है वो किस किस से होगा? सपोज एक तो ये एटम है, एक एटम ये भी है, तो इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन जो है वो किससे होगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन से भी होगा। इस पर भी माइनस का चार्ज, इस पर भी माइनस का चार्ज, माइनस माइनस सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन पर ये वाली जो न्यूक्लियस है ये भी अपना एक कोई बल लगाएगी। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वाली न्यूक्लियस भी बल लगाएगी, ये वाली न्यूक्लियस भी बल लगाएगी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो अब जो है इनके ऊपर आकर्षण बल भी कार्य करेगा। तो पहले जो एटम था, सिंपल एटम, आइसोलेटेड एटम, उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स थे। उसमें उसकी जो एनर्जी थी वो सिर्फ डिपेंड करती थी जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करती थी। पर अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल जो है वो है कलेक्शन ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स पास पास आ गए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बहुत सारा इंटरेक्शन होगा, वो औरों से भी जाकर मिलेंगे, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन से भी मिलेंगे, इधर कोई एटम हुआ उसके इलेक्ट्रॉन से भी मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन भी इस पर बल लगाएगा, उस एटम का नाभिक भी इस पर बल लगाएगा। तो बहुत सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन पर अब बल लगेंगे। तो हर एक एटम जो है उसकी कुछ यूनिक पोजीशन होगी। यूनिक मतलब बिल्कुल डिफरेंट।
हर एक एटम की यूनिक पोजीशन होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन की यूनिक पोजीशन होगी। जैसे सपोज हम मानते हैं कि ये बहुत सारे एटम्स हैं, एक्चुअली एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरीके से दिखाया। तो बहुत सारे एटम्स हैं, और अब अगर हम इस एटम की बात करें तो इस पर ये वाले 3 का बल लग रहा है, ये वाले 3 का बल लग रहा है। इसकी बात करें तो इस साइड इस पर 2 का बल लग रहा है, इधर 1 का बल लग रहा है और इधर का बल लग रहा है। इसकी बात करें तो इधर इसको 1 का बल लग रहा है, इधर 3 का बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है। यहाँ की बात करें, इसको इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है। मतलब हर एक एटम की जो है वो यूनिक पोजीशन होगी। और अगर एटम की यूनिक पोजीशन है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी यूनिक पोजीशन होगी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड एटम की, तो एक ही एटम है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं। तो उनका एक डिफरेंट, एक डिस्क्रीट, मतलब एक यूनिक एनर्जी लेवल होता है। पर अगर हम क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। तो हर एक एटम का जो है वो अलग अलग जो है एनर्जी लेवल होगा। उनकी एनर्जीज जो हैं, वो इस 13.6, अगर हम सपोज इसी की बात करते हैं, 13.6 से थोड़ी सी या तो ज़्यादा होगी या थोड़ी सी कम होगी। मतलब जो अगर हम क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल में जो एटम्स की एनर्जी होती है वो स्लाइटली ग्रेटर होती है या स्लाइटली स्मॉलर होती है उनकी ओरिजिनल एनर्जी लेवल से क्रिस्टल में।